हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और ये आप देख सकते हैं कि किन किन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तिनका सभी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, इससे पहले मैंने इसके 6 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक थे तो दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम था, ये था नरेंद्र दत्त नाथ दत्त। बागनाथ मंदिर स्थित है, ये है आपका बागेश्वर में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ था 1861 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। मोहम्मडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। वह समाज सुधारक जिसने ईश्वर के अस्तित्व तथा पारलौकिक प्रश्नों को महत्व दिया नहीं दिया। राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह के लिए पश्चिमी भारत में सक्रिय भूमिका अदा की थी, ये की थी D.K. कर्वे ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी, ये की थी अकबर द्वितीय ने। सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था, ये किया गया था वर्ष 1829 में। नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया सन 1872 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है, तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है। रामकृष्ण के संस्थापक थे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा जिस संगठन की स्थापना की गई थी सत्यशोधक समाज। शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह निषेध से। भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती को। राजा राम मोहन की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई विवेकानंद ने। 19वीं सदी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत थे राजा राम मोहन राय। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जिस वर्ष भाग लिया था वह था 1893। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ हुआ था बंगाल से। अच्छे शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, यह कहा था स्वामी दयानंद ने। अब देखेंगे किसान विद्रोह एवं आंदोलन मजदूर आंदोलन। तिनकठिया अनुबंध से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। किसान आंदोलनों के संदर्भ में भारत के इस भाग में तिभागा आंदोलन हुआ बंगाल। स्वामी सहजानंद संबंधित थे कृषक आंदोलन। पाणी राखो आंदोलन के प्रणेता थे सच्चिदानंद भारती। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था लखनऊ। तेभागा आंदोलन संबंधित था, ये था किसान से। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था लखनऊ। तेभागा आंदोलन संबंधित था किसानों से। 1922 में बारदौली के किसानों द्वारा आरंभ किए गए कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। केरल में मोपला विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1921 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तेभागा आंदोलन का संबंध किस राज्य से रहा, वो रहा पश्चिम बंगाल से। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने। आप देखेंगे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। एओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना, ये था विलियम वेंडरबर्न। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। 1838 ईस्वी में भारतीय स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था जमींदारी एसोसिएशन। 1838 ईस्वी में
स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था जमींदारी एसोसिएशन। अब देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य संस्थाएं। 1920 में एम.एन. रॉय तथा अन्य ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी ताशकंद। 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं उसके प्रथम सचिव बने भगत सिंह। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस गठन हुआ था 1927 में। कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति का अनुमोदन नागपुर अधिवेशन में किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था बॉम्बे 1934 में। महात्मा गांधी से मतभेद कारण सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अपने लेखों द्वारा सयासी विद्रोह को मशहूर किया था बंकिम चंद्र ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम विभाजन हुआ था 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था लाला लाजपत राय ने। गदर पार्टी के संस्थापकों में से थे लाला हरदयाल। 1885 के बाद डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1892 में यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। वह गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था वो थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना हुई थी सन 1927 में। भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष बने थे 1929 में। महात्मा गांधी के आंदोलन का प्रारंभ जो है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सहयोग के सही क्रम में हुआ। तो महात्मा गांधी के आंदोलन का प्रारंभ हुआ था सबसे पहले सही क्रम चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा और असहयोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी एम.एल. नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था सी.आर. दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा। 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी पी. त्यागराज ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया 1930 में। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की लक्ष्य घोषणा जिस अधिवेशन में की गई वो था लाहौर अधिवेशन 1929 में। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे ये थे पट्टाभी सीतारमैया। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन देखें तो बारिशाल सम्मेलन में इसने कहा था पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वो हमने 6 महीनों में हासिल कर दिया। एस. अब्दुल रसूल। कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति का अनुमोदन नागपुर अधिवेशन में किया था। पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया तो ये क्या था एस. अब्दुल रसूल ने। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। यह विभाजन रद्द किया था 1911 में। बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया ये क्या था लॉर्ड कर्जन वायसराय के काल में। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को स्थापित किया था जमन लाल बजाज ने। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई वह वर्ष था 1912 में। मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन देख लेते हैं। गीता रहस्य किताब पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। अप्रैल 1916 में लोकसभा तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी बेलगाम में। होम रूल आंदोलन से संबंधित था एनी बेसेंट। मुस्लिम लीग का वह नेता जो एनी बेसेंट के होम रूल में शामिल था तो था मोहम्मद अली जिन्ना। मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ यह कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया था ढाका।
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई ढाका के सलीम अल्लाह उल्लाह के नेतृत्व में। 1906 से 1920 की मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष स्ट्रगल संग्राम में थी। ये थी राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था 1918 में। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था 1918 में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अधिवेशन में किया था। यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अधिवेशन में किया था। लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी गतिविधियां या में साम्यवादी आंदोलन देखेंगे तो 1930 में चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था सूर्य सेन ने। लाला हरदयाल पंजाब के एक क्रांतिकारी थे तथा उन्होंने इस स्थान पर गदर्स दल का गठन किया था सैन फ्रांसिस्को। लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए गोपाल हरि देशमुख कामागाता मारू प्रकरण से संबंधित है। बाबा गुरदीप सिंह। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था बॉम्बे 1934 में। इसने गोली मारकर कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या की थी। मदनलाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की हत्या गोलियां मारकर की थी मदनलाल ढींगरा ने। काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास हुआ था सचिंद्र नाथ सन्याल। मुजफ्फरपुर बम कांड देश क्रांतिकारी में को फांसी की सजा दी गई थी खुदीराम बोस। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को डैश मामले में फांसी दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस। आज़ाद के आग्रह पर बम का प्रदर्शन नामक दस्तावेज को लिखा भगवती चरण बोहरा। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने नासिक में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। वीडी सावरकर। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कामागाटा मारू था जापानी जहाज जिनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। लाला लाजपत राय। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में। गदर पार्टी का गठन हुआ था 1913 में। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था गांधी जी ने के अन्यायी नहीं। भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे साथी थे राजगुरु और सुखदेव। चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता था ये थे सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में जहाँ किया गया था वह जगह थी कानपुर। 1930 के पेशावर के साथ संबंधित है चंद्र सिंह गढ़वाली। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकारी यह कहा था बाल गंगाधर तिलक। उधम सिंह ने लंदन में मारा ये है सर माइकल ओ डायर को। मुजफ्फर अहमद S.A. डांगे। शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928। 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के लिए उग्रवादी नेता को दी गई। नेता थे बाल गंगाधर तिलक। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को वह वाद केस जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई थी लाहौर षड्यंत्र केस। यहाँ पे आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग कलेआम शहर में हुआ था अमृतसर। जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी 1919 में और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान किन की गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो ये क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपकमिंग एग्जाम में भी यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन इनसे आपके बनेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।